तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी दिन भर तबीयत ख़राब रही और मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है तो बैठकर आपसे मतलब बचत के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बचत की वीडियो आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बचत की बात ही आपसे कर लेते हैं। तो जो कि पहले जो मैंने वीडियो दी थी उसमें गुल्लक का आपको बताया कि गुल्लक तो आपको बनानी है, और यदि गुल्लक नहीं बनाते हैं आप तो कोई भी पर्स बना लीजिए। कई पर्स होते हैं हमारे पास, पुराने पर्स भी होते हैं और कई पर्स हम खरीदते रहते हैं तो उन पर्सों को बना लीजिए। तो मैंने एक बार बहुत पहले बनाई थी वीडियो बचत की, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4-5 आप पर्स बना लीजिए जिसमें आप किसी में 10 का नोट आपने अगर बचाया है तो 10 के नोट बचा के रख लीजिए, और 20 का बचाया है नोट तो 20 का नोट बचा के एक पर्स में कर लीजिए। ऐसे 5-6 पर्स बना लीजिए जिसमें 10 का, 20 का, 50 का ऐसे नोट रख लीजिए। 100 का नोट, जो नोट होते हैं ना वो रख लीजिए बचा बचा के। जैसे एक बार आपने 10 रुपये बचाए, एक पर्स में डाल दिए। फिर आपके कोई दिन 20 रुपये बच गए तो आप उसका अलग पर्स बना लीजिए, और फिर ऐसे ऐसे बनाते जाइए। 4-5 पर्स बना लीजिए, 10 के नोट का, 20 के नोट का, 50 के नोट का, 100 के नोट का, 200 के नोट का। 5 हो गए ना नोट, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का और 200 का, ये नोट होते हैं। और अगर 500 भी आप बचाना चाहते हैं कभी तो 500 का भी एक पर्स बना लीजिए, यानी 6 नोट हो गए आपके पास। अब 6 नोटों में आप क्या करिए कि जिस दिन भी आपकी जो नोट बचता है ना वो आप पर्स में डाल दीजिए। बस आप कुछ भी मत सोचिए, पर्स में डाल दीजिए। तो जैसे आपका 10 का बचा, आपके 10 का नोट वाला पर्स है उसमें डाल दीजिए। ऊपर आप एक चिट लगा दीजिए कि ये 10 के नोट वाला पर्स है, या फिर आप कोई निशान लगा लीजिए कि ये 10 के नोट का है, ये 20 के नोट का है, ये 50 के नोट का है। इस तरह से आप क्या है कि पर्स बना लेंगे ना, तो उसमें जैसे जैसे आपके पैसे बचेंगे वैसे वैसे आप डाल देना। कभी कोई 500 भी बच जाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। हमें कोई दे भी देता है, कोई कहीं हम गए या हमारे भाई के घर गए, मम्मी पापा के घर गए तो देते ही देते हैं, मम्मी पापा तो देते ही देते हैं पैसे। तो वो वाला नोट मान लो 500 का दिया, 500 से कम तो मम्मी पापा देते नहीं आज के ज़माने में, तो 500 का नोट अपने 500 वाले पर्स में डाल दीजिए। घर में जो भी आप बचत करते हैं, जैसे आपने बच्चों को 50 रुपये खर्चाने हैं कभी, तो रोज़ मान लो आप खर्चाते हैं तो आप 40 ही खर्चाइए, 10 रुपये रख लीजिए। कभी आप 30 रुपये खर्चाइए, 20 रुपये रख लीजिए। ऐसे करके 20 रुपये का आपका जो पर्स है वो भरता जाएगा। जो 10 का है वो 10 का पर्स भरता जाएगा। 100 का है तो 100 रुपये का। कई बार बच्चों को भी दे जाते हैं, कोई अपना रिश्तेदारी दे गया, पैसे दे गया, तो वो नोट भी बच्चों के लिए रख दीजिए। कोई ज़रूर नहीं है कि आप खर्चे आप बच्चों के फंड में भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत से खर्चे होते हैं और आपके स्कूल जो बच्चों के होते हैं उनमें आए दिन खर्चे आते हैं। तो या तो बच्चों का फंड बना दीजिए, जैसे बच्चों को किसी ने पैसे दिए तो वो फंड बच्चों का बना दीजिए। पूरे के पूरे तो हम खर्चाते नहीं हैं। तो क्या है कि मैं तो ऐसे ही करती थी बचपन में, बच्चों के अलग डाल देती थी पैसे, और जब ज़रूरत पड़ती तो उसमें से निकाल के कर लेती खर्चा, नहीं तो अपने खर्चे में से खर्चा कर देती। और कभी नहीं होते पैसे तो बच्चों के पर्स या बच्चों की गुल्लक या जो भी बना के रखती थी उसमें से खर्च कर लेती थी। तो मैं ऐसे ही, मेरी बेटियों ने बना रखे हैं सारे, जो बच्चों उसके बच्चों को जो भी लोग पैसे देते हैं वो पैसे वो अपने अलग से पर्स उन्होंने बना रखा है बच्चों का, और उसमें बहुत से पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। ऐसे तो वो नहीं निकालती हैं उसमें से, लेकिन कभी निकालने पड़ जाए तो निकाल लो उसमें से। ये मैंने उनको सिखाया था कि कभी निकालने पड़ जाए पैसे तो उसमें से निकाल लो। कई बार ऐसा होता है नहीं होते हैं पैसे और हमें ज़रूरत पड़ जाती है, उनके स्कूल के लिए ही पड़ जाए। उनके स्कूल में भी बहुत सी चीज़ें बच्चों के स्कूलों में मंगाते हैं। आजकल के स्कूल महंगे हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल, उनमें बहुत सी चीज़ें बच्चों को मंगवाई जाती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की, कई तरह की। तो खर्चे बहुत होते हैं, खाली फीस का खर्चा ही नहीं होता बच्चों का, उनके स्कूल में एक्स्ट्रा खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो बच्चों के फंड में से भी आप कर सकते हैं, जो आपने बच्चों के लिए फ़ंड डाला है उसमें से आप कर सकते हैं।
या तो खुद भी एक फंड बना के रखें बच्चों का, और नहीं तो जैसे पैसे किसी ने दिए करें तो उनको ज़्यादा ना खर्चें और उनको आप रख लें। उनको रखने से ये होता है कि आपके पैसे इकट्ठे बच्चों के होते जाते हैं, वो खुश भी रहता है, बच्चा खुश रहता है कि मेरे पर्स में इतने पैसे हो गए, और कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें से ले सकती हैं। इसी तरह से आप अपना भी फंड बना सकती हैं। अपने जो आए गए पैसे होते हैं वो फंड बना के रख लें, उससे आप दूसरों को भी दे सकती हैं। जैसे आपको भी तो कई बार देने पड़ते हैं, अपनी बहन बेटियां आती हैं तो उनको हमें भी तो देने पड़ते हैं पैसे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि अपने जो पैसे होते हैं उनको रख लेती हूँ, और एकदम बैंक से निकालना थोड़ी होता है पैसे। तो वो पैसे जो पड़े होते हैं मेरे पास, अपने पैसे जो मुझे मिले हुए होते हैं वो पैसे मैं रख लेती हूँ। उन पैसों में से ही अपने बच्चों को भी दे देती हूँ। इसमें क्या है, चाहे मैं बैंक से निकाल के दूँ, चाहे मैं अपने पास के पैसे दूँ, बात एक ही है। तो ऐसे हम बहुत से खर्चों को कर सकते हैं बचत के द्वारा। बहुत से छोटे छोटे खर्च हमारे पूरे हो जाते हैं। कोई भी चीज़ में ज़रूरत पड़ती है ना, बुरे वक्त के लिए हम पैसा किस लिए बचाते हैं? बुरे वक्त के लिए। जब हमारे पास हमारे कोई बुरा वक्त आ जाता है तो वो पैसा काम आता है। इसलिए बुरे वक्त के लिए हमेशा पैसा बचा के रखें। कोई भी जगह बना लें कि यहाँ पे हमें रखना है। लेकिन जो मैं आपको पर्स वाली बात कर रही हूँ या लिफाफे वाली बात, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको लिफाफे बताए थे कि 4-5 लिफाफे बना लीजिए, जो 10 के नोट का, 20 के नोट का, 100 के नोट का, 50 के नोट का, 500 के नोट का, ऐसे आप लिफाफे बना लें। 5-6 लिफाफे बना के रखें। आपके जिस दिन जितनी बचत होती है उसको उस लिफाफे में डाल दें। आपकी 10 रुपए की बचत हुई तो 10 वाले लिफाफे में 20 की, या पर्स में भी डाल सकती है। तो 20 की बचत हुई 20 वाले पर्स में, 30 की बचत हुई तो अगर 30 का बनाना चाहती हैं। लेकिन जो नोट एक होता है राउंड फिगर वाला नोट, वो डाल सकती हैं आप। 200 बचे आपके पास, 200 डाल, 300 बचे या 500 बचे, 500 रुपये कहीं से आए चलो तो वो डाल दो। ऐसे ऐसे करके आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो ये चीज़ एक बार करके ज़रूर देखिएगा। तो आज की बचत की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।